कर सकता है, ये मेरा प्रश्न था। सब लोग धारण कर सकते हैं। हर कोई कोई द्वादश तिलक किस किस को लगाने का अधिकार है? द्वादश तिलक तो सभी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी माथे पर एक तिलक आप तो लगा ही सकते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी आपकी शिष्या बनने के बाद और आपका सत्संग सुनने के बाद हमारे मन में ऐसी इच्छा प्रबल हुई है कि हम सत्संग और भागवत ही सुनते रहें। आइए दोस्तों, इस विषय में गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया। आज का वीडियो ज्ञानवर्धक होने वाला है, आप बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपकी शिष्या बनने के बाद और आपका सत्संग सुनने के बाद दासी के मन में भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत हो गई और इसी इच्छा ने मुझे दो संतों का संग दिया है। मैं प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग रोज नित्य प्रति सुनती हूँ और कृपालु जी, जगत कृपालु जी महाराज के भी सत्संग सुनती हूँ। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। मेरे प्रश्न ये है, किस बात का धन्यवाद है? क्योंकि आपने मुझसे भगवान से जोड़ दिया है। मुझे मतलब अब इस हृदय में कोई भी इच्छा नहीं रही, सिर्फ मुझे भगवान से मिला, मेरे गिरधर गोपाल से मिलना है और आपने मेरे गिरधर गोपाल को दिया मुझे। तो गृहस्थी है आपकी? गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल करती हूँ मैं, अपने धर्म का पालन करते हुए घर गृहस्थी का पालन करते हुए मुझे बस भगवान से ही मिलना है। भगवान से पाने की ललक तो हो अच्छी है, हाँ। लेकिन अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन वो तो मैं बिल्कुल अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। ठीक है। प्रश्न मेरा ये है कि मतलब अपने जो संप्रदाय है इसमें अपने मतलब कौन से पूजा पाठ के लिए, जैसे जो नित्य पाठ करने के लिए आप मतलब अपने संप्रदाय में बताया नहीं, जैसे वो इनका राधा वल्लभ संप्रदाय में इन्होंने मतलब बहुत सारे पाठ बताए हैं, 84 पाठ और ये बहुत सारे हैं में मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। हाँ, ये नित्य का आपने मतलब बताया नहीं था, इसलिए पूछना चाहती थी मैं। नित्य को नाम जप करो, यदि कर सकते हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ठीक है। भक्तमाल जी को मतलब कौन धारण कर सकता है, ये मेरा प्रश्न था। सब लोग धारण कर सकते हैं। हर कोई द्वादश तिलक किस किस को लगाने का अधिकार है? द्वादश तिलक तो सभी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी माथे पर एक तिलक आप तो लगा ही सकते हैं। माथे पे तो लगाते हैं, जैसे द्वादश तिलक ये रज का हम लगा सकते हैं स्त्रियां मतलब? रज जो सफेद चंदन होती है उसमें जरा सी रज मिला करके रज मिला सकते हैं, वरना उसमें मिली ही होती है। अच्छा, रज का तिलक लगा सकते हैं। एक मिनट, एक बात आपसे मेरे को मतलब करनी थी कि मैं संत की प्रेरणा से बोल रही हूँ, ये वाली बात मुझे माफ कर देना अगर कुछ आपको गलत लगे तो। मतलब आप सभी को मतलब ये गुरु मंत्र तो देते हैं, हजारों लोगों को दे चुके हैं और आप अच्छा ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैंने ना प्रेमानंद महाराज जी के मुखारविंद से सुना है कि और मतलब जैसे जो गुरु मंत्र देते हो आप, तो बहुत से लोग तो अच्छे रहते हैं, वो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, और बहुत से मतलब जरूरी नहीं कि सभी वो मतलब अच्छा करे, अच्छा चरित्र रहे उनका, फिर अच्छा स्वभाव रहे। तो अगर कोई गलत करता है तो मतलब उनके मुखारविंद से मैंने सुना था प्रेमानंद महाराज से कि मतलब शास्त्र में ये बात लिखी हुई है कि जो शिष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल गुरु को भुगतना पड़ता है। और मेरा बस आपके प्रति बस यही भाव है कि आपको कोई कष्ट न मिले, मतलब उस भावना से मैं आपको बोलना चाहती हूँ। सही है, ये सही बात है। मतलब गुरु का पुण्य शिष्य को मिलता है, हाँ। और शिष्य का पुण्य गुरु को। हाँ। गुरु का पाप शिष्य को मिलता है और शिष्य का पाप गुरु को। आदान प्रदान होता रहता है। प्रश्न ये है गुरुजी कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है और माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है और पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता है, उसके लिए कुछ उपाय बताइए मेरे को। कथाएं सुना करिए और मन को अभ्यास के बल पर वश में किया जा सकता है। किसके बल पर? प्रैक्टिस। जी जी। जैसे मंदारी बंदर को कैसे करता है? अभ्यास के बल पर वश में कर लेता है। तो जब मंदारी बंदर को प्रैक्टिस के बल पर वश में कर सकता है, तो हम अपने मन को प्रैक्टिस के द्वारा कोशिश करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यास से सब होता है। तो कोशिश करिए कि आपका मन चंचल है तो उसे कथाओं से जोड़िए, अच्छी चीजों से जोड़िए। कथा वगैरह तो गुरुजी सुनता हूँ, बट फिर भी कुछ मतलब चेंजेस नहीं आ रहे हैं मेरे अंदर। आएगा, मन तो कई जन्मों से भटक रहा है, अब धीरे से कंट्रोल करना अब स्टार्ट किया है, तो अब धीरे धीरे उसका परिणाम दिखेगा। जोड़े रहिए अपने आप को, बस कुछ नहीं करिए, केवल जोड़े रहिए। आप ट्रेन में बैठे रहिए, सब्र रखिए, मंजिल मिल जाएगी। ऐसे सत्संग की नैया में बैठी रहिए, पार हो जाओगे, चिंता करने की जरूरत। जी धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे जी। मैं जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के गांव चुनौलिया से आया हूँ। मैं अपनी तरफ और गांव की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरुजी, एक तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। गुरुजी, बात ऐसी है महाराज कि मैं रोज सुबह उठता हूँ 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, नहाता हूँ, एक दिन बिना नहाए नहीं रह सकता। जब कभी नहाऊं तो दिन ऐसा ही निकलता है मेरा। अच्छा, बहुत बड़ा। पूजा भी करता हूँ, दुर्गा स्तुति भी पढ़ता हूँ, दुर्गा कवच पढ़ता हूँ, और भी 2-4 किताबें पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा सब पढ़ता हूँ। मैं गुरु पढ़ता हूँ जरूर, मगर मेरा उसमें मन नहीं लगता है। मन कहीं और होता है। कहाँ लगता है मन? मन भटकता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कहाँ? इधर उधर में कहाँ जाता है? मतलब और बातें याद आती रहेंगी मेरे को, और बातें याद आती रहेंगी, और बातें याद ज्यादा आती हैं। हाँ। पड़ोसन में तो नहीं जाता मन? नहीं। फिर ठीक है, फिर अच्छा है। फिर जब मन भटकता ही है तो एक काम करो, मन को वृंदावन लाओ और वृंदावन की गलियों में भटकाया करो। चल परिक्रमा लगा, गिरिराज जी ले जाया करो। भटकता ही है तो वहां क्यों भटके, यहाँ भटके। नहीं लगता। छोटा सा बच्चा क्या स्कूल जाना चाहता है? हाँ जी। उत्तर दो। क्या छोटा सा बच्चा स्कूल जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता, फिर भी माँ बाप उसे जबरदस्ती भेजते हैं, और भेजते भेजते फिर उसका मन
लगने लगता है, पढ़ लिख के लायक हो जाता है, उसकी जिंदगी सवर जाती है। उसी तरह आपका मन नहीं लगता छोटे से बच्चे की तरह है, तो भी लगाओ। बच्चा स्कूल नहीं जाता तो माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं, मन लगाओ। मन नहीं लगता ये कोई सवाल नहीं है, मन लगाओ। बच्चा कहता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये कोई बात हुई? क्यों नहीं जाएगा? 2 थप्पड़ मार के माँ बिठा देती, गाड़ी चल जा। ऐसे जाते 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 वो अभ्यास में आ जाता है और फिर उसका मन, ऐसे पूजा में मन ना लगे, सत्संग में मन ना लगे तो लगाओ, लगाते लगाते लगने लग जाएगा। राधे राधे। का नाम है, हम गुरु मंत्र लिए हैं, गांव में गुरु जी थे उनसे लिए थे, वो बस कान में शिव जी का मंत्र दिए हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज्ञान नहीं देते हैं, बस वो तो मंत्र दे दिए बहुत हुई, तो ज्ञान और कौन सा ज्ञान चाहिए? तो हमें तो ज्ञान नहीं अब था। ज्ञान तो आपको फिर कथाओं से मिल ही रहा है। हाँ, बस तो आपसे कथा से ज्ञान ले लो, मंत्र उनसे, शिक्षा गुरु हैं आपके, शिक्षा गुरु किसी को भी बना लो जहां से ज्ञान मिला। दीक्षा मिल गई तो दीक्षा गुरु हैं आपके। गुरु बदलने से क्या फायदा? गुरु नहीं बदलनी चाहिए। और हमारे इनके गुरु जी जरा वो पिताजी खत्म हो गए, 10 साल हो गया, तो गया जी नहीं ले गए, तो ले जाओ। तो वो गांव में कहते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ बताते हैं लोग कि ऐसा करना वैसा करना है, तो गांव वालों से पूछ के जाओगे? तो गांव से ही जाना पड़ेगा। बोल रहे हैं हम लोग बरेली में रहते हैं, तो कहते हैं गांव में आओ, यहाँ से सब कुछ करो तब जाओ। क्या करो सब कुछ? मतलब बाजा और ननिहाल से अक्षत लेके आओ, सब रिश्तेदार ये सब बुलाओ। प्रपंच है उनका, गांव वालों का। ये उनको नाचने का मन कर रहा होगा तो वो बाजा आपसे बजवा रहे हैं, तुम बजाओ, हम नाचेंगे। आपसे यही पूछना चाह रहे थे। से नाचने का मन कर रहा होगा। और आज लड्डू गोपाल लिए गुरु जी। हाँ, अच्छा वो अच्छा बताया कि गया जी जाओ तो बाजा बजवा के जाओ। हाँ, वो गाँव गांव में ऐसे करते हैं लोग गुरु जी। गाँव के लोग अच्छा है ना। राधे राधे गुरु जी। इसीलिए तो हम लोग जैसे गुरु जी हम लोग आप जाओ अपना काम करो, बाजा बाजा उनका नाचने का मन हो तो बोले बताओ, नचवा देंगे। नचवाने की नहीं बात है सर, गुरु जी उसमें तो कहते हैं पूरे रिश्तेदार आते हैं, फिर लोग करते हैं। रिश्तेदारों का तो काम आएंगे खाएंगे बढ़िया मस्त, रिश्तेदारों को बाद में बुला लेना। शादियों में गाँव में घूमे जाते हैं, वैसे घूमे जाते हैं देवी देवता के जितने स्थानों पे है। तो आपका मन है घूमने का? नहीं है, हम लोग टाइम नहीं मिल पाता तो सर। फिर कहाँ हम बोल रहे हैं घूमने का? मत घूमो, सीधा जाओ गया जी श्राद्ध पिंडदान करके आओ, और जब आ जाओ तो 2-4 ब्राह्मणों को खिला पिला देना, मन हो तो चलो। राधे राधे। में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, जिसकी पति नास्तिक हो उसके कैसे रहना चाहिए? उसको नास्तिक से आस्तिक बना देना चाहिए। बिल्कुल। अब माने ना तो? ना माने तो हमारे पास लाओ। और किसी के पास जा भी नहीं तो ना जाए तो फिर आप जा जाके उनके कान में बताओ राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। गुरु जी, मैंने सब कुछ कर करके परेशान हो गई, फिर भी उनकी कोई सुधार नहीं है। कहाँ है वो? गांव में रहते हैं। तो क्या करते हैं? मतलब क्या भगवान को नहीं मानते? किसी को नहीं मानते, सबके गाली से ही बात करते हैं। गाली देते हैं सबको? कोई बात नहीं। क्यों गाली? शराब पीते हैं क्या? बहुत ज्यादा। हाँ, तो फिर शराब पीते हैं वो, फिर वो नास्तिक नहीं है। ये हर क्रम में गुरु जी। हर कर्म देखो, नास्तिक इनको नहीं बोलते, इनको बोलते हैं देखो एक गुफा है या आपके घर का एक कमरा है, उस कमरे में अंधकार है, तो बताओ अंधकार क्यों है? किसी भी स्थान पर अंधकार है तो क्यों है? क्योंकि प्रकाश का अभाव। या तो आप वहां दिया जलाइए या तो सूर्य का प्रकाश आने दीजिए, अपने आप अंधकार कितने साल पुराना अंधकार हो समाप्त हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह जीवन में जब अज्ञान प्रवेश करता है तो अज्ञान, हमें रावण के अज्ञान ने रावण को यह गलत काम कराया, सीता हरण करके ले आया। शराबी गलत काम करता है, गलत भाव है, गलत विचार है। जिस दिन दीपक जल जाएगा भक्ति का या सत्संग का, उस दिन सब कुछ करते कुछ भी ना, माँ उनके पिताजी करते ना, दोनों बाप बेटा शराब पी के, और एक मेरा बच्चा बस गुरुकुल में डालना चाहती हूँ। आप अभी धीरे धीरे सत्संग आप करते रहो, आपके कानों में जो शब्द जाएंगे कुछ ना कुछ उनके कानों में जाएंगे। जरा मैं तो करती हूँ, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ अकेले, मैं जॉब करती हूँ। अकेले रहती हो फिर तो गलत है। नहीं, उन्होंने साथ में नहीं रहती, मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो आप मेरे साथ में, कुछ भी नहीं करते हैं गुरुदेव। अब मैं जो घर पे रहती हूँ तो मुझे बोलते हैं तुम जहाँ से मुझे पैसा ला के दो, चाहे तुम जो भी कर्म करो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे शराब पीने के लिए पैसा। बहुत मारते पीटते हैं, और बच्चा मेरा 13 साल के हो गया गुरुदेव। तो बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, पति को समझाओ, नहीं समझो तो आप अपना स्वतंत्र जो भी अच्छा है काम कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली पर में पति का कल्याण कर लो। पत्नी का मतलब होता है पारक्षण धातु से पत्नी है, मतलब जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी है। हर चीज करके मैं थक गई गुरुदेव, फिर भी उनको कोई और परवाह फिर भगवान को छोड़ो, कोई है सोई जो राम रचि राखा। शंकर जी बहुत समझाए सती माता को, नहीं समझ में आए तो फिर होने दो जो भगवान की। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी आपकी शिष्या होने के बाद और आपका सत्संग सुनने के बाद हमारे मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति जाग चुकी है। लेकिन ये तो सब ठीक है, लेकिन पूजा भक्ति के साथ साथ हमें अपनी घर गृहस्थी, अपनी फैमिली को भी अच्छे से जो है चलाना चाहिए, अपनी घर गृहस्थी भी चलानी चाहिए। अगर हमारा भगवान को पूजा पाठ करने का अगर टाइम नहीं भी है तो हम अपना काम करते जाएं और भगवान का स्मरण करते रहें। तो यही हमारी पहली पूजा भक्ति यही है। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।